नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रिपब्लिक डे 2025 की बात करेंगे। सारी पर्याप्त जानकारी लेंगे। इसमें जो मुख्यतः हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है झांकियाँ, उनकी चयन प्रक्रिया क्या है, अतिथि कौन आ सकते हैं, आधिकारिक घोषणा हालांकि अभी अतिथि की नहीं हुई है, उसके बावजूद भी है ना, जो कुछ बातें हैं उनको कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा, मगर फिर भी पूर्व में जानना आवश्यक है। देखिए, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि ये आयोजित करता कौन है, ये पूरी व्यवस्था अथॉरिटी कौन सी होती है। तो आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय इसका आयोजक होता है ना। गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय अगर कई लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, रक्षा मंत्रालय आयोजक होता है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की घोषणा की। इस वर्ष की झांकी भारत की समृद्ध विरासत और चल रहे विकास के बीच गतिशील संबंधों को प्रदर्शित करेगी। क्या थीम रखी है, ये भी इस थीम का भी चुनाव किसने किया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही थीम का चुनाव भी किया गया है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, है ना। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को जो परेड होती है उसका प्रदर्शन राजपथ, जिसका पूर्व नाम राजपथ था, वर्तमान जो करंट नाम है वो है कर्तव्य पथ, यहाँ पर किया जाता है। और इसमें विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के रचनात्मक प्रदर्शन शामिल होंगे। ठीक है, भारत की विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से गणतंत्र दिवस की झांकी देश की सांस्कृतिक जड़ों और आधुनिक प्रगति की झलक पेश करेगी। ठीक है, तो जो विविधता है उसको उजागर करने का उद्देश्य है। यहाँ पर जाहिर है कि कुछ सोच समझ कर ही पूरा डिसाइड किया जाता है, और झांकियाँ जो बनाई जाएंगी राज्यों अथवा यूटीज़ के द्वारा या फिर जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा, वो भी इसी आधार पर बनाई जाएंगी। वो अपने कार्यों के साथ साथ इस थीम के आधार पर भी खरा उतरे, है ना। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है, और जब हम चयन प्रक्रिया देखेंगे उसमें ये चीज़ भी तो ऐड होगी ही। ये चीज़ ध्यान रखिए कि भाई थीम के अनुसार वो चीज़ जाना चाहिए, है ना। आइए जानते हैं हम अगली जानकारी को। देखिए, अब झांकियाँ जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो कौन कौन सी झांकियाँ इसमें शामिल हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं, है ना। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा है, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ऐसे 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही अगर आप बात करेंगे केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की, तो ऐसे 11 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों को इसमें चयन किया गया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि विभिन्न मंत्रालय और जो विभाग हैं वो अपनी सबसे शानदार झांकियों को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा एक पर्सनल मानना है मेरा। चूँकि वो एक अपने क्षेत्र की लाइक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जैसे स्वच्छ भारत मिशन को दर्शा सकता है, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार कार्य कर रहा है उसको दर्शा सकता है, या अन्य अन्य प्रकार से वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है ना। और बहुत ही बढ़िया है, वो देखते हैं बाकी किस प्रकार होगा। तो ऐसे 11 और 15 ऐसे अलग अलग झांकियाँ तैयार की गई हैं। ये कार्य भी डिफेंस मिनिस्ट्री का ही होता है। चयन की प्रक्रिया में आगे हमको ये देखने को मिलेंगी ये सारी बातें। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विकल्प हैं वो अचयनित हो जाते हैं, मतलब उनका चयन नहीं हो पाता है। तो कर्तव्य पथ के लिए जो नहीं चुने गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 26 से 31 जनवरी 2025 तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में अपनी झांकी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो भारत पर्व ये मतलब प्रत्येक जिला प्रशासन या नगरीय निकाय से लेकर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है भारत पर्व, है ना। और उसी में जो है जो चयनित नहीं हो पाए हैं वहाँ राजपथ, माफ़ कीजिए,
कर्तव्य पथ के लिए वो इस कार्यक्रम में प्रदर्शित करते हैं, है ना। यही होता आ रहा है। अब जान लेते हैं चयन की प्रक्रिया पर। रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों और मंत्रालयों का जो इनकी झांकियों का चयन है वो निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित तरीके से किया जाए, है ना। और किया जा चुका है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल थे। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को झांकी के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, है ना। तो पूर्व में ही, काफ़ी समय पूर्व ही ये डिसाइड हो जाता है और प्रत्येक वर्ष की चूंकि प्रक्रिया है तो अनुभव है ना, उस आधार पर जो है पूर्व में ही आमंत्रित किया जाता है। फिर सभी लाते हैं अपना और फिर जो है जैसे जैसे एंट्रीज होती है तो डिसाइड किया जाता है। इसमें विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है जो कला, संस्कृति, संगीत, वास्तुकला, कोरियोग्राफी, अन्य इसमें पेशेवर से जो विभिन्न क्षेत्रों से लोग हैं वो शामिल होते हैं। उनका इन झांकियों के चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे निष्पक्षता, निरपेक्षता सीधे तौर पर देखी जा सके। अब जैसे इस बार दिल्ली का जो झांकी है, दिल्ली की झांकी को चयन उसका नहीं किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय है ना। पिछली बार तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में हमको ऐसा देखने को मिला था। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रत्येक वर्ष बनी रहती हैं और कहीं ना कहीं एक विचारणीय मुद्दे भी हैं। चलिए, तो विशेषज्ञ समिति की बात थी और यही एक पैनल होता है जो प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करता है और जैसा इसने इस बार भी किया, है ना। तो 2025 का जो रिपब्लिक डे है उसके अतिथि कौन होंगे? तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होने की संभावना है ना। आधिकारिक घोषणा नहीं है, सूत्रों के आधार पर अथवा जो कुछ जानकारियां न्यूज़ में हमको देखने को मिली है उसके आधार पर भी यही है कि हो सकता है कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जो है प्रबोवो सुबियांतो ये इस बार के हमारे गेस्ट रहे। बाकी देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या है। बाकी अच्छी बात है, पूर्व से ही मतलब करीब 1 महीने पहले आपको ये जानकारी दी है। हाँ, बराबर 1 महीना है ना। तो अच्छी बात है, पढ़िए बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से। कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।